नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियां वापस से बन चुकी हैं। तो ऐसे कंडीशन में भले ही गवर्नमेंट ने हमारे लिए सिलेबस फिक्स कर दिया हो, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं सीबीएसई बोर्ड में शायद चल भी रही होंगी, और जो आरबीएसई बोर्ड है उनमें इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो दोनों में ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो है वही स्टार्ट होने वाली हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कुछ टाइम है जिसके अंदर हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में अगर प्रमोट की व्यवस्था बनती है तो ऐसे में अर्धवार्षिक के बेस पर ही हमें नंबर दिए जाएंगे। तो हमारा एक टॉपिक है संस्कृत में जिसका नाम है समय ज्ञानम, यानी आपका जो टाइम है उस टाइम के बारे में डिटेल देना कि आप जो पढ़ रहे हैं, या पेपर में ऐसा मान लीजिए कि आपको या तो घड़ी का कोई चित्र बना करके दिया जाएगा और या फिर घड़ी के चित्र के साथ नीचे समय लिखा हुआ मिलेगा। इन दोनों ही कंडीशन में जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको संस्कृत में टाइम लिखना है। अब यहाँ पर आपको 4 तरह के शब्द खास तौर से रटने हैं, जिनमें एक तो है कुल संख्या। कुल संख्या से मतलब है जैसे 1 2 3 चतुर या चत्वार भी बोल सकते हैं इसको, 5 षट 7 8 9 10 11 और 12। ये तो हो गई आपकी वो संख्याएं जिनके आधार पर आपको अपना संख्या ज्ञान सीखना है। और इनके अलावा यानी अगर समय दिया हुआ आता है तो आपको इनके अलावा ये 12 अंक तो आपको याद करने ही करने हैं जो आप 6ठी क्लास से लेकर के अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। इनके अलावा आपको 3 शब्द और हैं जिनको याद रखना है। एक है सपाद सपाद, एक है सार्ध और एक है पादोन। ठीक, अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको इन शब्दों को ऐड करते हुए, इन शब्दों को साथ में जोड़ते हुए टाइम बताना है। उदाहरण के तौर पर आप यूँ मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपको संख्या ज्ञान समय दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि छोटी सुई 1 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर मान लीजिए यहाँ समय लिखा हुआ ना मिले तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 11 और ये 12। ठीक, ऐसी कंडीशन में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 1 बजा हुआ है, तो आप क्या लिख देंगे उस जगह पर? 1 वादनम। बस इतना ही आपको करना है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है, जैसे यहाँ अगर मैं ऐसा लिख दूँ राम है साय, फिर खालिस्तान दे करके वादनम खेलती, यानी इसका मतलब ये है कि राम शाम को इतने बजे खेलता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक घड़ी दी गई और उस घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो छोटी सुई यहाँ है, बड़ी सुई यहाँ है, तो लगभग 4 बज रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर आप क्या लिख देंगे? राम साय चतुर्वादनम खेलती। केवल इतना आपको लिखना पड़ा, इसके साथ में वादनम आपको जोड़ना है और काम हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी घड़ी में आपको जो टाइम दिया गया, तो इस जगह पर अब देखने वाली बात क्या है कि ये जो खालिस्तान है ना, इस खालिस्तान में आपको केवल वो संख्या लिखनी है। अगर वादनम साथ में नहीं लगा हुआ है तो केवल वादनम जोड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 वादनम में जोड़ा, और बाकी वो संख्या लिखनी है, केवल इतना ही आपको करना है।
उदाहरण के तौर पर आप यूँ मान लीजिए कि छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है और बड़ी सुई यहाँ 6 पर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बज रहा होगा? 3.5। अब इस 3.5 के लिए आपको क्या लिखना है? सार्ध। सार्ध का मतलब हो गया 1.5 और त्रयवादनम यानी 3.5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब 30 मिनट के लिए आपको टाइम बताना है, इससे पहले चाहे जितना भी लिखा हुआ हो, इससे पहले चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ अगर 30 लगा हुआ है यानी 2:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, इतना तो आप सब समझते ही होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको इस 30 मिनट के लिए तो क्या लिखना है? सार्ध। और उससे पहले जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, अगर सार्ध 2 है तो सार्ध द्वयवादनम, 3 है तो सार्ध त्रयवादनम, 4 है तो सार्ध चतुर्वादनम, 5 है तो सार्ध पंचवादनम। ऐसा आपको लिखना है। ऐसे अगर मान लो 12:30 हो रहे हैं तो सार्ध द्वादश वादनम। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। अब दूसरा जो शब्द आता है वो है सपाद। सपाद का मतलब ये 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 11:15 इस तरह का टाइम। तो ऐसे में ठीक जैसे यहाँ पर 30 मिनट के लिए आपने सार्ध पहले लिखा, वैसे ही यहाँ पर भी 15 मिनट के लिए आप सपाद पहले लिखेंगे। सपाद द्वयवादनम या द्वयवादनम, है ना, ये वादनम शब्द लगेगा ही लगेगा। ऐसे यहाँ पर सपाद त्रयवादनम, ऐसे यहाँ पर सपाद चतुर्वादनम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सपाद शब्द है ये तो हो गया 15 मिनट के लिए, सार्ध शब्द हो गया 30 मिनट के लिए, और ये हो गया 45 मिनट के लिए। अब 45 मिनट वाले में इसमें खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सबसे मोस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम गलतियां सबसे ज़्यादा करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपको टाइम दिया गया, ये टाइम यहाँ पर दिया गया कि 9 पर ही छोटी सुई है और 9 पर ही बड़ी सुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या टाइम हो रहा होगा? 8:45, 9:45। इसका मतलब ये तो होता है। तो 9:45 अगर हो रहा है तब आप क्या लिखेंगे? ये पादोन पहले आ जाएगा पौने के लिए, ठीक है। और बाद में कितना है? 8, तो पादोन अष्टवादनम। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर 8:45 हो रहा है। टाइम जब आप देखेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 11:45 हो रहे हैं, तो 11 पर तो छोटी सुई होगी और यहाँ पर 9 पर होगी बड़ी सुई। तो ऐसे में 11:45 हो रहे हैं, आपको नज़र आएगा 10 और 9 पर सुई। तो इस तरह से आप वहाँ पर 10 ना लिखें, बल्कि आप क्या लिखेंगे? पादोन एकादश वादनम। तो कुल मिलाकर के कहने का मेरा मतलब केवल इतना सा है कि आपको जो भी टाइम वहाँ पर दिया जाए, उस टाइम को आपको ख़ास तौर से देखना है कि अगर वो फिक्स है 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर फिक्स है, बड़ी सुई अगर 12 पर है, तब तो आपको कुछ नहीं लिखना, केवल 1 2 3 4 5 इस तरह से 12 तक जो भी संख्या दी गई होगी वो टाइम आपको वहाँ पर नोट करना है कि 1 वादनम, द्वयवादनम, त्रयवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, नववादनम, 10 वादनम, द्वादश वादनम। अगर टाइम 2:15, 3:15, 4:15 इस तरह से है तो सपाद शब्द पहले आ जाएगा 15 मिनट के लिए। फिर वही 1 2 3 4 5 2:15 है तो सपाद द्वयवादनम, 7:15 हैं तो सपाद सप्तवादनम, 9:15 है तो सपाद नववादनम, और साथ में वादनम शब्द सब में आएगा ही आएगा जैसे यहाँ पर है। बाकी आगे पीछे चाहे सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको केवल खालिस्तान और उसमें दिया हुआ टाइम देखना है और उसी टाइम को आपको संस्कृत में लिखना है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं छेड़ना। ठीक ऐसे ही अगर पादोन दिया हुआ यानी 45 मिनट वाला टाइम साथ में है, 3:45, 4:45, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको लिख दिया 4:45 को आप संस्कृत में लिखिए,
तो इस 4:45 के लिए आप 4 को ना देखें, बल्कि क्या हो रहा है 4:45 का मतलब है कि 5 बजने में 15 मिनट कम है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पादोन पंचवादनम। इस चीज़ को आप खास तौर से समझें कि जो टाइम आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए 3:45 दिया गया है, तो आप इस 3 को ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि अगर 45 मिनट दिया हुआ है तो 4 बजने में 45 मिनट कम है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर 6:45 दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि जब 45 मिनट का टाइम दिया हुआ है तो आप इस वाली संख्या को 1 बढ़ा करके लिखें। यानी यहाँ 6 दिया हुआ है तो आपको 7 लिखना है, 3 दिया हुआ है आपको 4 लिखना है, 4 दिया हुआ है आपको 5 लिखना है। तो यहाँ पर 6:45 का मतलब क्या हुआ, पादोन सप्तवादनम। ये था आपका संख्या को लेकर के, टाइम को लेकर के ज्ञान। यानी है तो ये संख्या से रिलेटेड, लेकिन ये केवल टाइम के विषय में था। अगर टाइम से रिलेटेड प्रश्न आता है तो ये मान लीजिए आपके 3 नंबर मुफ्त के हैं, फोकट के हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल 4 शब्द याद रखने हैं, 3 शब्द ये और एक ये जो 1 से लेकर के 12 तक की संख्या है ये। ख़ास तौर से ध्यान देने वाली बात क्या कि अगर ये पौने वाला टाइम आता है, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5:45, 7:45, 9:45, 11:45, 12:45, तो 45 मिनट को देखते ही आपको ये आइडिया लगाना है कि जो संख्या पहले लिखी हुई है उसमें 1 प्लस करके चलना है। आपको जो भी टाइम दिया हुआ है उसमें 1 प्लस करके चलना है। 4 दिया हुआ है तो 5 लिखना है, 3 दिया हुआ है 4 लिखना है, 6 दिया हुआ है 7 लिखना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 11:45 दिया हुआ है तो आप इस 11:45 को क्या लिखेंगे, 45 के लिए आपने लिख दिया पादोन, और 11 में 1 प्लस करते हुए आप क्या लिखेंगे, द्वादशवादनम। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश यही की है कि आप इस टाइम मैनेजमेंट को छोड़े ना, और इस टाइम से जो प्रश्न बने उसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि संस्कृति ऐसा सब्जेक्ट है, ये चीज़ मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो आपके नंबर बनाएगा भी और बिगाड़ेगा भी। अगर आप इसमें कुछ अच्छा करते हैं तो आपको 100%, बाकी सब्जेक्ट्स में मेहनत शायद कम करनी पड़ सकती है। तो आप इस पर ख़ास तौर से ध्यान दें, और जो भी शंका हो, डाउट हो, उसको लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।